अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज हम हमारे चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में हमारा टॉपिक इलेक्ट्रिक मोटर स्टार्ट करने जा रहे हैं। इलेक्ट्रिक मोटर हम टू पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। आज की वीडियो में हम उसकी कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल के बारे में पढ़ेंगे और कल की वीडियो में वर्किंग के बारे में। तो आइए बिना टाइम वेस्ट स्टार्ट किया करते हैं हम इलेक्ट्रिक मोटर। सबसे पहले बच्चे इलेक्ट्रिक मोटर होती क्या है? व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक मोटर? इट इज़ अ डिवाइस which convert electrical energy into mechanical energy। सिंपली बात करें, व्हाट इज़ इलेक्ट्रिक मोटर? इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। जो इलेक्ट्रिसिटी को मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कन्वर्ट कर दे मैकेनिकल में। एग्जांपल, अपने घर में जो पानी वाली मोटर होती है वो क्या करती है? वो उसको आप क्या सप्लाई करते हैं? इलेक्ट्रिसिटी, इट मीन्स इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और वो क्या करती है? पानी को लेके नीचे से ग्राउंड से लेके और टॉप फ्लोर पे जो आपका टैंक है उसमें फिलअप कर देती है। मतलब उसने क्या किया, काम किया ना, दैट इज़ मैकेनिकल। पानी को नीचे से ऊपर तक लेके गई, तो यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज़ कन्वर्टेड इनटू मैकेनिकल एनर्जी, दैट इज़ इलेक्ट्रिक मोटर। नाउ इट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, प्रिंसिपल। किस प्रिंसिपल के ऊपर बेस्ड है ये? इफ़ a current carrying conductor is placed in a permanent magnetic field, it experiences a force। क्या प्रिंसिपल है इसका? इफ़ अ करंट कैरिंग कंडक्टर, अगर किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस किया जाता है परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, तो वो क्या करती है? उसके ऊपर एक फोर्स लगती है। फोर्स लगेगी तो वो मूव करेगा ना। तो प्रिंसिपल यही है, इफ़ अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। देखिए, इसको समझने के लिए हम इसका डायग्राम भी समझेंगे। चलिए यहाँ बनाते हैं हम। मैं थोड़ा रब कर दूँ यहाँ से, आप साथ साथ इसके नोट्स बनाते चले, आपको ईजी रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बोर्ड के एग्जाम में जो 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं वो इनमें से ही आते हैं। ऐसे टॉपिक ही आते हैं आपके पास, बहुत बार आए हुए इलेक्ट्रिक मोटर। देखिए इसका डायग्राम, ये 2 परमानेंट मैग्नेट बना रही हूँ मैं। ये नॉर्थ एंड साउथ नेम पोल रखनी हूँ। यहाँ पे इसके 2 मैग्नेट हैं, इसको नॉर्थ पोल मान लिया और इसको साउथ पोल। और इसके अंदर एक लूप कॉपर की है, ये कॉपर इंसुलेटेड वायर है, एक ABCD लूप। अभी मैं आपको लूप और आर्मेचर में भी डिफरेंस बताऊंगी। और उसके जो दोनों एंड हैं वो किससे कनेक्ट हैं? वो सेमी सर्कुलर रिंग से कनेक्ट हैं। ठीक है, ये रिंग से कनेक्ट हैं और वो रिंग्स 2 ब्रशेस से कनेक्ट हैं। और ये फिर ब्रशेस बैटरी से कनेक्ट हैं। P और Q ब्रशेज़ हैं, X और Y रिंग है। देखिए यहाँ पे परमानेंट मैग्नेट नॉर्थ और साउथ है और उसके बीच में एक कॉपर वायर की इंसुलेटेड कॉपर वायर की एक लूप ABCD रखी है हमने। क्लियर? यानी कि उस वायर को एक रेक्टेंगुलर फॉर्म में रख के और इसमें रख दिया, इस फील्ड में। परमानेंट मैग्नेट फील्ड है तो मैग्नेटिक फील्ड की लाइन ऐसे जाएंगी ना, हॉरिजॉन्टल जाएंगी। और इनमें जो इसका
और इस लूप का जो ए बी और सी डी पार्ट है वो हमेशा क्या रहेगा, इनके परपेंडिकुलर। इस फील्ड की लाइन इस तरफ हॉरिजॉन्टल हैं और ए बी और सी डी इज़ परपेंडिकुलर। सो ए बी एंड सी डी इज़ ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स। क्लियर। और जो बी सी और ए डी पार्ट है वो क्या रहेंगे, वो हॉरिजॉन्टल रहेंगे। जब भी हॉरिजॉन्टल पार्ट होता है किसी मैग्नेटिक फील्ड में तो वहाँ कोई इफेक्ट शो नहीं होता, बट अगर मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कुछ जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे इफेक्ट शो होता है, वहाँ मूवमेंट होती है, चाहे वो टुवार्ड द मैग्नेटिक फील्ड हो और या अवे फ्रॉम द मैग्नेटिक फील्ड हो। क्लियर। यानी कि मैग्नेटिक फील्ड में लाइंस पास हो रही हैं और ये आपके पास ये रेक्टेंगुलर फ्रेम है, जो परपेंडिकुलर पार्ट्स हैं वहाँ पे हमें इफेक्ट शो होगा, मूवमेंट शो होगी, बट दिस वन आर हॉरिजॉन्टल और यहाँ पे मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा। मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज नहीं होगा तो यहाँ पे कोई मूवमेंट हमें शो नहीं होगी। क्लियर। तो ये थी हमारे पास लूप, बट हमारे पास जो बुक में आर्मेचर दिया हो, कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं हम इनके साथ साथ, कंस्ट्रक्शन आर्मेचर क्या होता है, जब इस लूप को नंबर ऑफ लूप्स में कन्वर्ट किया जाता है। एक लूप है मतलब एक टर्न है ए बी सी डी, बट यहाँ पे वायर के ऊपर वायर चढ़ा के तो वो क्या बन जाता है, वो बंडल सा बन गया, दैट इज कॉल्ड आर्मेचर, फ्रेम सा। क्लियर। तो अभी मैं आपको समझाने के लिए यहाँ पे एक लूप ही लेके चल रही हूँ ए बी सी डी। क्लियर। तो वो हो गया आपका आर्मेचर। मैग्नेटिक फील्ड आपको पता लग गया, ठीक है। उसके बाद जो इसके दोनों वायर्स के एंड हैं वो किससे कनेक्ट हैं, ये रिंग से, रिंग्स लगे हुए हैं दो, सेमी सर्कुलर रिंग एक्स और वाई। जो इसका अंदर वाला पार्ट है वो इंसुलेटेड है और ये कनेक्ट हैं ए और डी। ए जो है एक्स से कनेक्ट है और डी जो है वाई से कनेक्ट है। ये आपके पास रिंग है, ठीक है, ए एक्स से कनेक्ट है और डी वाला वाई से कनेक्ट है। क्लियर। और ये मूवेबल हैं, एक एक्सल लगी हुई है इसके अंदर और ये रोटेट होते हैं, और ये क्या होते हैं, रोटेट होते हैं। ये दोनों एक एक्सल के ऊपर फिक्स हैं। एक्सल होती है जैसे ये सिलेंडर की फॉर्म में होती है और ये इसके ऊपर दो ब्रश वो लगे हुए हैं, रिंग्स लगे हुए हैं, मान लीजिए यहाँ और यहाँ। जब ये रोटेट होएगी तो इसके ऊपर वाले भी रोटेट होएंगे ना, तो ये आपके पास क्या है, ये इस फॉर्म में लगे होते हैं। क्लियर। और इसके बाहर जो हैं वो क्या है, पी और क्यू दो ब्रशेस लगे हुए हैं, कार्बन ब्रशेस जो हैं वो क्या हैं, फिक्स हैं। पी वाला ब्रश एक्स के साथ ही कनेक्ट है और क्यू ब्रश वाई के साथ कनेक्ट है, और पी और क्यू टू ब्रशेज हैं विच आर कनेक्टेड बाय एक्स एंड वाई। और पी और क्यू दोनों क्या है, एक बैटरी से कनेक्टेड हैं। तो ये है आपके पास इसकी कंस्ट्रक्शन। क्लियर। फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने आपको बताया कि दो मैग्नेटिक फील्ड रख दिए हमने, दो परमानेंट मैग्नेट रख दिए तो परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट हो गया। परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे क्रिएट हुआ है, उसके बीच में हमने क्या रखा, एक लूप ए बी सी डी क्या रख दी, एक लूप कॉपर की वायर, ठीक है, इंसुलेटेड की हुई है वो, यानी कि उसके ऊपर रबड़ सा चढ़ा हुआ, वो इंसुलेटेड कॉपर वायर है। उस वायर के ए बी और सी डी जो हैं वो पार्ट ऐसे हैं कि वो मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर जा रहे हैं। आपको ये ध्यान रखना है कि वो हमेशा परपेंडिकुलर ही जाते हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल पार्ट में मूवमेंट शो नहीं होगी, हमें परपेंडिकुलर पार्ट्स में ही इफेक्ट शो होता है मैग्नेट का। यानी कि ये आपके पास इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कंडक्टर है, क्योंकि हमने करंट कैरिंग कंडक्टर यहाँ पे बैटरी लगाई है, आपके पास बैटरी लगाई है तो करंट सप्लाई करेंगे हम, तो ये करंट कैरिंग कंडक्टर बनेगा। करंट कैरिंग कंडक्टर को परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होता है, इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। दिस इज द प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। क्लियर। तो इसके जो कंस्ट्रक्शन के पार्ट थे, सबसे पहले फील्ड, फिर लूप, उसके बाद रिंग्स और उसके बाद ब्रशेस और उसके बाद बैटरी। तो ये थे उसके 5 पार्ट्स कंस्ट्रक्शन के। आज की इस वीडियो में हम इतना ही करेंगे। इसके आपको पता होना चाहिए इसके ये होती क्या है। इट इज़ अ डिवाइस विच कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। इट्स प्रिंसिपल, इफ अ करंट कैरिंग कंडक्टर इज प्लेस्ड इन अ परमानेंट मैग्नेटिक फील्ड, इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। क्लियर। तो कंस्ट्रक्शन के पार्ट्स भी तो आपने आज ये अपनी बुक से रीड आउट करने हैं अच्छे से। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।